ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित ग्रंथ से चल रहा है भगवान, जिसमें सर्ग नंबर 2 की व्याख्या चल रही है और पराशर तथा वामदेव का संवाद। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। परमात्मा चैतन्य पुरुष ने इस नाम रूप जगत को रचकर आप ही तिसमें प्रवेश किया। इस श्रुति से जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को रचकर आप ही उनमें प्रवेश करता है, जैसे महाआकाश की ही कुलाल रचित घट में घटाकाश संज्ञा को प्राप्त होता है, तैसे ही जो पृथ्वी के अंतर स्थित हुआ पृथ्वी को नियमन करता है। पृथ्वी जिसको नहीं जानती और पृथ्वी को जो जानता है, सो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। तैसे ही जो मन के अंतर स्थित हुआ मन को नियमन करता है, परंतु मन अपने नियमनकर्ता को भी नहीं जानता, और जो मन को जानता है सो अंतर्यामी तुम्हारा आत्मा अमृत स्वरूप है। यही रीति प्राण आदिकों में भी जान लेनी। इस प्रकार 21 बार पुनः पुनः अंतर्यामी ब्राह्मण वेद भाग में परमात्मा को आत्मा रूप ही कथन किया गया है। वैसे ही छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय विषय पुनः पुनः 9 बारी परमात्मा चैतन्य को आत्मा रूपी चैतन्य ही कथन किया है। वैसे सामदेव की केन उपनिषद में भी बारंबार इस आत्मा को ही ब्रह्म रूपता कथन किया है। कैसे सो सुनो। जैसे हे अधिकारी जनों, जो मन बुद्धि आदिकों करके जानने में नहीं आता और जो मन बुद्धि आदिकों को जानता है, उसको तुम ब्रह्म जानो। जिसको तुम इदम रूपता करके उपासना करते हो सो ब्रह्म नहीं है। वाह भगवान वाह। जिसको तुम इदम रूपता करके उपासना करते हो सो ब्रह्म नहीं है इत्यादि अनेक श्रुति कथन करती है। जो झूठ बात होती तो श्रुति बारंबार नहीं कहती। झूठ बात को बारंबार कहना बालकों का काम है। श्रुति तो सत्य वक्ता है। आत्मा से ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म अनात्मा होगा। घटवत और पूर्ण वस्तु ब्रह्मा से आत्मा पृथक होगा तो आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत होगा। इससे घटाकाश महाकाश के समान ब्रह्म आत्मा नाम 2 हैं, परंतु वस्तु एक ही है। तात्पर्य यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु से ही जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है, न अन्य से। इससे अभी ऐसी हुआ कि सच्चिदानंद वस्तु को ही परमात्मा कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे साक्षी चैतन्य कहो, चाहे प्रत्यक आत्मा कहो, चाहे बुद्धि आदि सर्व नाम रूप दृश्य पदार्थों का दृष्टा कहो, केवल नाम अंतर का ही भेद है, वस्तु भेद नहीं। वस्तु एक ही है। वाह भगवान वाह। जैसे देह बुद्धि आदि माया पर्यंत सर्व नाम रूप जगत भी दृश्य रूपता करके एक ही रूप है। हे ध्रुव, जब तू बुद्धि आदिक नाम रूपों का आपको दृष्टा साक्षी चैतन्य जानता है तो तुझ सच्चिदानंद स्वरूप का ही ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व दृश्य जगत यजन करता है और तेरे ही निमित्त तपस्या करते हैं, तेरी ही सर्व प्रार्थना करते हैं। सर्व दृश्य जड़ तू चैतन्य के ही गुलाम है, तू नहीं। तू चैतन्य अपनी दृश्य गुलाम का भजन क्यों करता है? जो पुरुष अपने गुलाम के आगे प्रार्थना करता है उसको लज्जा का काम है। नहीं तो हे ध्रुव, तू आपको बुद्धि आदिकों का दृष्टा सच्चैतन्य आनंद स्वरूप मत जान। जो तेरा आपको सच्चिदानंद मानने से बिगाड़ होता है तो आपको असत जड़ दुख रूप दृश्य जान तो ठीक है। तब ही तुझ असत जड़ दुख रूप दृश्य की प्रार्थना तथा भजन आदि व्यवहार सच्चित आनंद परमेश्वर के आगे बन सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु तू असत जड़ दुख रूप दृश्य मनादिकों का दृष्टा कैसे असत्य
जड़ दुख रूप दृश्य होगा, किंतु नहीं होगा। आगे जो तेरी इच्छा हो सो तू कर। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।